नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसको आप दिसंबर के माह में अगर अगेती खेती कर देते हो तो सितंबर अक्टूबर तक, आने वाले सितंबर अक्टूबर तक आप इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो। और देखिए, यह एकमात्र ऐसी फसल है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंदर रोग बहुत ही कम आते हैं, लागत बहुत ही कम लगती है और आप इससे बहुत ही अच्छा पैसा आने वाले समय के अंदर कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गिलकी या नेनुआ की खेती के बारे में। देखिए, कुछ जगह पर इसको गिलकी भी कहते हैं और कुछ जगह पर इसको नेनुआ भी बोलते हैं और कुछ जगह में भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर तुरई भी इसको बोलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर गिलकी की बात कर लें। तो आज मैं आपको गिलकी की खेती की A to Z जानकारी बताने वाला हूँ। किस प्रकार जो है आप दिसंबर के माह में अगेती खेती करके सितंबर अक्टूबर तक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आने वाले समय के अंदर आप इसकी फसल से बहुत अच्छी तरक्की भी यहाँ पर कर सकते हैं। एक एक चीज़ के बारे में बारीकी में से मैं आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार आपको फसल की गिरो करनी है, बीज कौन सा यूज़ करना है, कितनी मात्रा में बीज यूज़ करना है और किस प्रकार जो है हम दिसंबर जनवरी के अंदर इस फसल को बचा सकते हैं और आगे आने वाले समय के अंदर हम अच्छा खासा मुनाफा भी इससे कमा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। और किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले, अगर आप दिसंबर के माह में इसकी खेती कर रहे हैं तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर आप गिलकी की बुआई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 2 से 3 साल पुराना देसी खाद का इस्तेमाल कर देना है। देखिए, जिस गच्चे में आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो आपको देसी खाद का इस्तेमाल इसलिए करना है, देसी खाद से ज़मीन मुलायम रहती है, साथ में देसी खाद से एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर गर्मी रहती है। तो सर्दी के मौसम में अगर हम देसी खाद डाल के बुआई करते हैं तो इससे बीज का अंकुरण अच्छा होता है और साथ में बीज अच्छी तरीके से यहाँ पर गिरो कर जाता है। थोड़ी सी अगर हम वैरायटी के ऊपर बात कर लें तो आप BANR की आलोक जो आती है उसको आप ला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सीड से और काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको इससे उत्पादन देखने को मिलता है और साथ में इसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। उसके बाद में आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कुछ किसान भाइयों के मन में एक सवाल यहाँ पर आ रहा होगा कि भैया, जनवरी के माह में पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है, तो वहाँ पर हम फसल को बचाना कैसे। देखिए, उसके लिए सिंपली मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो कितना कोहरा पड़े, कितनी बर्फ़ पड़े, आपकी फसल यहाँ पर नहीं ख़राब होगी और फरवरी के महीने में अच्छी खासी हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गिलकी की खेती के अंदर पर्याप्त नमी रखनी है, क्योंकि देखिए, अगर आप नमी नहीं रहेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पर खुश्की होती है वहाँ पर पाला बहुत ज़्यादा अटैक करता है, बर्फ़ अटैक करता है, तो आपकी फसल यहाँ पर ख़राब हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पर्याप्त नमी रखनी है, साथ में आपको साफ या एम्पताले दोनों में से किसी एक का स्प्रे करते रहना हर सप्ताह के अंदर। देखिए, साफ या एम्पताले दोनों फंगिसाइड होने के साथ साथ क्या करते हैं, फसल को कोहरा, पाला या बर्फ़ से बचाते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रो होती है। साथ में सर्दी का कोई दुष्प्रभाव भी खेती के ऊपर देखने को नहीं मिलता है अगर आप M45 या फिर साफ का स्प्रे कर देते हैं तब। उसके बाद में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि भैया देखिए, जो गिलकी की खेती होती है वो 2 तरीके से हमारे देश के किसान करते हैं। एक तो क्या करते हैं, वो सिंपली जमीन पड़े रहते हैं, दूसरी क्या करते हैं, मंडप तैयार करके यानी मचान बीज से इसकी खेती करते हैं। देखिए, दोनों के अपने अलग अलग महत्व है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मचान बीज से करते हैं तो उसके अंदर खर्चा तो आता है, लेकिन उसके अंदर माल बहुत बढ़िया रहता है, माल की क्वालिटी अच्छी रहती है और साथ में तुरई ज़्यादा भी आती है। यानी जो एक तरीके ज़मीन का अगर मैं कंपेरिजन करूँ, ज़मीन के मुकाबले मंडप तैयार करके अगर आप खेती करते हैं मचान बीज, तो उसमें माल ज़्यादा आता है और माल की क्वालिटी बेहतर होती है। लेकिन अगर ज़मीन के ऊपर बात करें, ऐसी जो किसान ऐसी ज़मीन में पड़े रहते थे तो उसके अंदर माल थोड़ा कम आता है। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि उसके अंदर जो आपका मंडप का खर्चा होता है, जो आपका बांस का खर्च हो गया, जहाँ आपका तार का खर्च हो गया, जहाँ आपका रस्सी का खर्च हो गया, सुतले का खर्च हो गया, ये सारा बच जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। तो चाहे तो आप मंडप बेसिस इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे तो आप सिंपली ज़मीन के थ्रू भी इसकी खेती कर सकते हैं। दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर आप मचान बीज से खेती करेंगे तो आपको थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपका माल बेहतरीन आएगा, माल के अंदर क्वालिटी होगी। और अगर आप ज़मीन के थ्रू ऐसी खेती करते हैं तो वहाँ पर आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन माल में आपकी क्वालिटी नहीं होगी और माल भी आपका कम निकलेगा। तो मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा कि अगर आपके पास व्यवस्था है, बजट है, तो आप मचान बीज से इसकी खेती करिए, बहुत ही अच्छी रहेगी और आपको मुनाफा भी अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा एक कारण ये बात कर लेते हैं कि देखिए, इस खेती के अंदर रोग बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि ना तो इसके अंदर सुंडी की समस्या लगती है। एक केवल इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर
तनाछेदक कीट लगता है, जिसमें आपकी तुरई जो होती है, गिलकी होती है, बीच में से ख़राब हो जाती है, डंक मार देती है कीट, तो उसके लिए आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर कोई भी रोग नहीं लगते, ज़्यादा लागत की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत कम लागत के थ्रू और बहुत ही कम सिंचाई के थ्रू आप इसकी खेती कर सकते हैं। और एकमात्र ये एक ऐसी खेती जिसको आप दिसंबर के माह में लगाने के बाद सितंबर अक्टूबर तक अच्छा खासा पैसा यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई, ये मौका है, आप इसकी फसल की खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छी इनकम होगी और आप इसी खेती से तरक्की भी यहाँ पर कर सकते हैं। धन्यवाद।